आइए मालकिन, ये आपकी और मालिक की ओर से मेरी लगन की भेंट मुझे भिजवाई गई है। मैं जानती हूँ बहना, अब तक नाराज हो मुझसे। छोटी बहन ने बड़ी बहन पर हाथ उठाया, गुस्सा होना स्वाभाविक है। मुझे माफ कर दो बहना। तुमने बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया मुझे। एक और तुम्हारा प्यार है और दूसरी ओर मेरा कर्तव्य है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने सब कुछ नाना जी को बता दिया। क्या तुमने नाना जी को बता दिया? हाँ बहना, हितेन भाई और तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है और परिस्थितियां विकट है। एक माँ के तौर पर मैं हितेन भाई की खुशी देखूं, बहन के तौर पर तुम्हारी खुशी देखूं, या पत्नी के तौर पर अपने पति का मान देखूं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। और नाना जी ने मुझे अपना एक और ओहदा याद दिलाया, मालकिन का। और मैं यहाँ मालकिन के नाते निर्णय करने आई हूँ। ओह, तो फिर से मालकिन बन गई तुम? क्यों? क्योंकि निर्णय मालिक ही लेते हैं और मैं निर्णय ले चुकी हूँ। इस घर की मालकिन होने के नाते मैं तुम्हें ये भेंट अपने हाथों से पहना कर कहना चाहती हूँ कि यही हकीकत है, इसे स्वीकार लो। लगता है संतू को नहीं पता कि ये हार बड़ी मालकिन का है और हितेन की पत्नी को पहनाया जाने वाला है। फिर भी संतू ने ये हार मुझे पहनाया। शायद यही विधि का विधान है। रे बेनी बाने मेहंदी लगाड़जो, आज रे बेनी बाने मेहंदी लगाड़जो, आज रे बेनी बाने मेहंदी लगाड़जो। गुजरात में धाम धूम थाय रे बेनी बाने मेहंदी लगाड़जो, आज रे बेनी बाने मेहंदी लगाड़जो। गुजरात में धाम धूम थाय रे बेनी बाने मेहंदी लगाड़जो। जीती रहो। अरे चंपू कहाँ थे? हम सामान लाने गई थी बा। पहले एक जोड़ी कपड़ा लेकर आई थी ना, फिर देखा घर में लगन का प्रसंग है तो अच्छे कपड़े भी तो पहनने पड़ेंगे ना। अच्छा, जा सामान अंदर रख दे और जल्दी से वापस आ। बहुत सारा काम पड़ा है। अभी आई बा। आइए आइए। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। खेमू की फेरामानी के लिए गहने लत्ते लाए हैं। अच्छा किया। हाँ बैठिए ना, बैठिए।
घुंघरू, ये घुंघरू कहाँ गए? इसी पोटली में तो रखी गई थी। अरे आप कब आई? अभी आई। अच्छा चंपा, एक बात बता। हाँ, तूने मेरी पोटली में से कुछ लिया है क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला आपका सामान क्यों छूऊंगी? अरे नहीं, मैं कुछ सामान रख के गई थी, यहाँ दिख नहीं रहा, इसलिए पूछा तुझसे। मैंने नहीं रखा। अच्छा एक बात बता मुझे, यहाँ कोई आया था क्या? अरे हाँ, एक दिन बेनबा आई थी आपको ढूंढते हुए यहाँ पे। बेनबा? पर वो तुम्हारा सामान क्यों लेंगी? कोई कमी थोड़े ही उनके पास। देखो यहीं कहीं पड़ा होगा। तरुलता मायावंशी यहाँ आई थी। इसका मतलब वो घुंघरू उसी ने लिया होगा। जय रांदल माँ की बेनबा। आपके लिए केसर का दूध लाई थी। शादी के प्रसंग से बहुत थक गई होंगी ना आप, तरुबेन? ये घुंघरू तेरे पास कैसे आया? बता किसने दिया? क्यों, आप नहीं जानती? आपकी ये अमानत मैंने बरसों से संभाल कर रखी थी। उस दिन आपको अस्पताल में देखा तो सोचा आपकी अमानत आपको लौटा दूं, इसलिए घर भी आई थी मैं। पर ये क्या तरुबे, चोरी कर लिया आपने? और गुस्सा तो ऐसे दिखा रही है जैसे मेरी ही कोई गलती हो। अरे जिस बात के लिए इनाम देना चाहिए उस बात के लिए आंखें दिखा रही है आप तरुबेन। मेरे घर में ही खड़े रह के मुझसे जबान लड़ा रही है तो घोड़ी की औरत तभी थक के मार के निकाल दूंगी ना यहाँ से तुझे। इस हालात में मुझे धर्मपुर के मालिक से बात करनी होगी, आपके भाई से। इस बात को वो जानते तो है ना? आप तो ऐसे देख रही है जैसे मालिक इस बात के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ले, तेरा मुंह बंद रखने की कीमत दे रही हूँ। ये ले और निकल इधर से, निकल। आपने मुझे जितने रुपए दिए ना उससे 1 रुपया ज्यादा। रखिए अपने पास, और ये भी याद रखिए कि छोटे लोगों की कीमत बहुत बड़ी होती है। उनसे चाहे जितनी नफरत करो, पर उन्हें खरीदने की कोशिश कभी भी मत करना तरुबेन, क्योंकि उनकी खुददारी आपकी नफरत से बहुत बड़ी और महंगी होती है। और हाँ, जहां तक राज की बात है वो तब तक मेरे सीने में रहेगा जब तक मैं यहां हूं। पर जिस दिन मुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाला तो कहीं ऐसा ना हो जाए तरुबेन कि उस धक्के से मेरे सीने में जो राज है वो बाहर निकल आए। मान की आशा तो मैं करती नहीं आपसे, पर अपमान भी नहीं सहूंगी। ख्याल रखना।
वरना आलालिया वासलिया रे बधाओ, आलालिया वासलिया